इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्लास 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। चूंकि इसका विद्युत ऊर्जा में बदलना है धूप को, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा फोटोवोल्टेइक सेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ऑप्शन डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। चूंकि लेंज द्वितीयक सेल है, जो द्वितीयक सेल होता है ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत अपघट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन ए एम बराबर आई टी जी एम, बी ऑप्शन बी एम बराबर जेड आई टी जी एम, ऑप्शन सी एम बराबर आई टी बाई जेड जी एम, ऑप्शन डी एम बराबर जेड बटे आई टी जी एम। इस विद्युत अपघट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र होता है एम बराबर जेड आई टी जी एम। इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी की क्षमता की कैसे बताई जाती है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर घंटा। बैटरी की क्षमता जो होती है एम्पियर घंटा में बताई जाती है, इससे इसका सही ऑप्शन होगा डी। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। ऑप्शन ए बकलिंग, ऑप्शन बी स्थानीय क्रिया, ऑप्शन सी आंशिक लघुपतन, ऑप्शन डी हार्ड सल्फेशन। तो प्लेटों का मुड़ जाना बकलिंग कहलाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलम। विद्युत आवेश की इकाई कूलम होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज होता है, निर्गत मतलब होता है आउटपुट, 2.5 वोल्ट। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? चूंकि कम समय में अधिक दर से बैटरी को चार्ज करना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी बूस्ट आवेश विधि। बूस्ट आवेश विधि। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसलिए इसमें कार्बन जस्ता शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है, इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी प्रकाशीय, ऑप्शन सी चुंबकीय, ऑप्शन डी रासायनिक। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना रासायनिक प्रवाह कहलाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लेड डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी स्पंज सीसा, ऑप्शन सी लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन डी लेड सल्फेट। चूंकि सीसा अम्ल बैटरी में जो प्रयोग होता है स्पंज सीसा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 12, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? ऑप्शन ए अनुदिक सुरक्षा, ऑप्शन बी कैथोडिक सुरक्षा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक लिटिक सुरक्षा, ऑप्शन डी स्थिर विद्युत सुरक्षा। धातु सतह के क्षरण में जो विधि प्रयोग होती है कैथोडिक सुरक्षा विधि होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल घड़ियों में समांतर कौन सा सेल प्रयोग होता है? क्योंकि डिजिटल घड़ी में पारा मरकरी सेल प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए वोल्टेज शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी खुला परिपथ हो जाएगा, ऑप्शन सी लघुपतित हो जाएगा, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं, समान रूप से कार्य करेगा। चूंकि विपरीत ध्रुवता के साथ समांतर में संयोजन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लघुपतित, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 15 में पहला ऑप्शन ए धारा रेटिंग का चुनाव, ऑप्शन बी आवेशन समय का चुनाव, ऑप्शन सी वोल्टेज परास का चुनाव, ऑप्शन डी आवेशन विधि का चुनाव। चूंकि इसमें बैटरी आवेशक में फाइन सिलेक्टर स्विच का कार्य होता है धारा रेटिंग का चुनाव, धारा रेटिंग का चुनाव होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? चूंकि सौर सेल में निर्गत शक्ति तापमान में कमी के साथ कमी होगी, सही ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? तो हाइड्रोमीटर जो होता है विद्युत अपघट का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने में प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र होता है एम बराबर जेड आई टी, इसलिए सही ऑप्शन इसका होगा बी। क्वेश्चन 19, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट की तरह क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी तन्य सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट की तरह जो प्रयोग होता है तन्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? क्योंकि जो इस फिगर में परिपथ का कुल वोल्टेज दिखाया गया है ये परिपथ समांतर क्रम में है, इसलिए इसका कुल वोल्टेज सेम रहेगा 1.5 वोल्ट, इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? ऑप्शन ए इस्पान सीसा, ऑप्शन बी लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन सी लेड सल्फेट, ऑप्शन डी लेड सल्फेट प्लस जल। चूंकि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर लेड पेरोक्साइड आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी के आवेशन के दौरान विंड प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, इसमें गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु, ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, विद्युत अपघट का स्तर जांचने हेतु, प्लेट का रंग बदलने जांचने हेतु। तो इसमें जो होता है गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु उसको उसके वेंट प्लग को खुला रखा जाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23,
कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? कम धारा लंबे समय, तो इसमें कम धारा लंबे समय पर होता है ट्रिकल आवेशन विधि, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। 24 सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का पहला ऑप्शन है ए, नए विद्युत अपघट्ट से बदलकर ऑप्शन बी, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, ऑप्शन सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, ऑप्शन डी, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। चूंकि इसमें जो आंसर होगा, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करने से सल्फेशन दोष दूर हो जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, जिंक जिसको बोलते हैं जस्ता, ऑप्शन बी, कॉपर तांबा, ऑप्शन सी, कार्बन, ऑप्शन डी, सिल्वर ऑक्साइड, डी सिल्वर ऑक्साइड। तो इसमें सही आंसर होगा जिंक जिसको बोलते हैं जस्ता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चूंकि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1.1182 डी। क्वेश्चन नंबर 27, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो ऋणात्मक प्लेट पर आएगा लेड सल्फेट, इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, विद्युत अपघट्ट हेतु रास्ता प्रदान करना, ऑप्शन बी, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, ऑप्शन सी, धनात्मक ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लगभग होने से रोकना, ऑप्शन डी, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को व्यवस्थित तरीके से रखना। चूंकि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का जो उद्देश्य होता है उसमें ऑप्शन सी इसका सही होगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघुपथन होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 29, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया था? विशिष्ट घनत्व हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? इसमें कौन सा इन्वर्टर परिपथ दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में ड्रिवेन इन्वर्टर, एससीआर उपयोगिता इन्वर्टर, सी एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, डी दो कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। तो इसमें एससीआर उपयोगिता इन्वर्टर प्रयोग किया गया है, एससीआर सही ऑप्शन होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 31, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? प्लेटें आपस में मुड़ जाती है, आंतरिक पट्टियों में वृद्धि, इलेक्ट्रोडों का मतलब पतन, अपघट्ट की शक्ति का कम हो जाना, विद्युत अपघट्ट की इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना, तो बकलिंग दोष सूचित कहते हैं। ए 31 का सही ऑप्शन होगा ये, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 32, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? चूंकि परिपथ श्रेणी क्रम में है इसलिए कुल निर्गत वोल्टेज इसका जुड़ जाएगा, सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का प्रयोग होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? भार अगर बढ़ाया जाए तो सेल के सिरों की वोल्टेज घटेगा, डिक्रीज होगा, ऑप्शन सही होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 35, वोल्टेइक सेल में स्थानिक क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है?
तो इसका पहला ऑप्शन होगा सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके, ऑप्शन बी विध्रुवक रंजक का उपयोग करके, ऑप्शन डी सेलों को समांतर में संयोजित करके, ऑप्शन डी जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 35 का डी, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। क्वेश्चन नंबर 36, एम बराबर जेड बटे आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? समय सेकेंड में, विद्युत अपघट का ईसी, धारा एम्पियर में, एकत्रित द्रव्यमान। तो इसका 36 का सही ऑप्शन होगा, 36 का सही ऑप्शन होगा बी, विद्युत अपघट का ईसी, विद्युत अपघट का ईसी। क्वेश्चन नंबर 37, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो इसका सही तांबे का जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.00329 मिलीग्राम प्रति कूलम होता है। 0.00329 मिलीग्राम प्रति कूलम होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 38, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? अति आवेशन तथा अति निरावेशन। सही ऑप्शन होगा ए। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का? वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 39 का उच्च दर निरावेशन टेस्टर। उच्च दर निरावेशन टेस्टर प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? 40 का सही ऑप्शन होगा बी, अनोड। अनोड, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, एनोड।